हेलो ऑल, वेलकम बैक। लेट अस स्टडी अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स। अब स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मतलब क्या? मेजरमेंट तो हम करते हैं, मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज़ को गिनना, राइट। अगर हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम मेज़र करके लेके आते हैं सब्ज़ी, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मतलब पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए एक जैसा मेजरमेंट, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। अब हम ये कैसे करते हैं? लाइक अगर मैं आपको बोलूँ 1 लीटर कितना होता है, अगर मुझे 1 लीटर दूध खरीदना है, ठीक है, 1 लीटर क्या खरीदना है? मिल्क खरीदना है। तो अगर मैं 1 लीटर मिल्क खरीदना चाहती हूँ और मैंने किसी को जाके कह दिया कि मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कुछ जिससे वो मेज़र करते हैं और 1 लीटर मिल्क देते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सबके लिए कॉमन है। मतलब चाहे मैं किसी एक दूध वाले से खरीदूं या किसी दूसरे मिल्कमैन से खरीदूं, 1 लीटर दूध जो है मेरे पास उतना ही मिलेगा जितना कि ये देगा और जितना कि ये देगा। मतलब दोनों भी क्या करेंगे? मुझे सेम अमाउंट का मिल्क देंगे। मतलब ये क्या है? स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है। 1 लीटर जो है ये एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है, क्योंकि चाहे मैं जिसको भी बोल दूँ, किसी भी चीज़ से या किसी भी पर्सन से ले लूँ, मुझे उतना ही मिलेगा। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर 4 हैंड स्पैन्स of the string and cut it there. Let each of the other students in the class cut 4 hand spans of the string too. Now hold all the pieces together by one end. Are they all same length? Of the same length? तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने हाथ जितना स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। वो जो होता है ना एकदम धागा लेना है और अपने हाथ जितना 4 हैंड स्पैन आपको उसको कट कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको ऐसा ही करना है। अब किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा, तो अगर सभी लोग 4 की जगह पे हम 1 ले लेते हैं कि आपने 1 हैंड स्पैन जितना उसको कट कर लिया, ठीक है। हैंड स्पैन मतलब यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे मेज़र करके क्या करना है? धागे को कट कर लेना है, ठीक है। इतना धागा आपको कट कर लेना है। अब अगर आपके क्लास में हर एक बच्चा ऐसी एक्टिविटी करता है और हर एक बच्चे ने क्या किया कि वो धागे को कट कर लिया, अब आप क्या करो कि हर धागे को मेज़र करके देखो, एक के ऊपर एक रख के देखो। तो आप बताओ कि वो जो जितने भी आपके पास स्ट्रिंग्स या धागे कलेक्ट हुए हैं, वो सारे धागे सेम होंगे या उनकी लेंथ अलग अलग होगी? तो ये तो हाथ पे डिपेंड करता है कि जिसका हाथ बड़ा है उसके लिए वो स्ट्रिंग का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, जिसका हाथ छोटा है उसके लिए वो स्ट्रिंग का लेंथ भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये सभी के लिए क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसीलिए इसको हम स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ये सभी के लिए अलग अलग है। इसीलिए इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट नहीं बोल सकते। जो मेजरमेंट सभी के लिए सेम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। नाउ और एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ द स्पैन ऑफ योर हैंड। आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम। Did each of you obtain the same measure for that bench? What could be the reason? अब आपके क्लासरूम में जो डेस्क बेंच है, उसको आपको अपने हाथ से फिर से मेजर करना है, वही हैंड स्पैन लेके, ठीक है। हिंदी में इसको गिराट बोलते हैं। 1 गिराट, 2 गिराट, 3 गिराट, ऐसे जब हम मेजर करते जाएंगे तो फिर से आपके क्लास के हर एक बच्चे को ये एक्टिविटी करनी है। फिर आप एक दूसरे से पूछो कि आपने कितने हैंड स्पैन मेज़र किए। हो सकता है कि आपने इसको 3 हैंड स्पैन जितना मेज़र किया हो, 3 गिराट हो आपके हिसाब से, लेकिन किसी और बच्चे के हिसाब से वो 4 गिराट हो, या किसी और बच्चे का अगर हाथ छोटा है तो उसके लिए वो 5 हैंड स्पैन जितना हो, है ना। तो ये भी क्या होगा? सबके लिए अलग अलग आएगा, ये सारे बच्चों के लिए सेम नहीं होगा। तो फिर से क्या ये स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सेम नहीं है। स्टैंडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड for measuring things. Such measure are called as standard units. अब हमने क्या किया है? हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स चाहिए, है ना। अगर हमें सब्जी खरीदने जाना है तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेज़र चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 किलोग्राम सब्जी लेकर आए बाजार से और हमारा जो पड़ोसी है वो भी 1 किलोग्राम सब्जी लेकर आया, लेकिन उसकी सब्जी तो हमें ज़्यादा दिख रही है और हमारी सब्जी तो हमें कम दिख रही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 किलोग्राम जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है कि पूरी दुनिया में आप किधर भी जाके 1 किलोग्राम बोलोगे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। किलोग्राम जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। We have to measure many physical quantities accurately. To measure any quantity, we use the units specified for it. अब हमें क्या करना है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जिसको हम अच्छे से गिन सकते हैं, लाइक मास है, वेट है, वॉल्यूम है ना, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इनको मेज़र करने के लिए हमने देखा था कि अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए हमने क्या किया है? अलग अलग यूनिट बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल द मीटर इज़ द स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को अगर हमें गिनना है तो हम लेंथ का यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं? हम मीटर। ठीक है, आपको यूनिट्स याद होना चाहिए। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर को डिनोट कैसे करते हैं? हम स्मॉल m से। अ सर्टन डिस्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए क्या किया गया है कि एक सर्टन डिस्टेंस एक्सेप्ट किया गया है। अब ये क्या होता है? देखो, एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय है। अब ये क्या है? प्लैटिनियम इरिडियम। तो ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, वैसे ये एलिमेंट्स है दो, प्लैटिनम और इरिडियम। और इन दोनों को मिक्स करके एक चीज़ बनाई गई है। और वो जो चीज़ है वो एक मतलब भारी चीज़ है और उसको रख दिया गया एक लेबोरेटरी में। अब ये चीज़ जो है ये प्लैटिनम इरिडियम से ही क्यों बनाई गई? क्यों नहीं ये गोल्ड की बनाई गई? क्यों नहीं ये सिल्वर की बनाई गई? क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं प्लैटिनम और इरिडियम, ये मतलब बहुत सालों तक ये वैसे के वैसे ही रह सकते हैं। इन पे एटमॉस्फेयर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ख़राब नहीं होंगे। इसीलिए इन दो चीज़ों को यूज़ करके क्या बनाया गया है? एक ऐसी चीज़ बनाई गई है ना। और ये जो चीज़ है इसका जितना मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। इसको सिलेंडर बोलते हैं। अब ये जो चीज़ है इसका जितना मेजर होगा उसको, इसका जितना वेट होगा उसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। इसको क्या किया? हमने गिना और इसको गिनने के बाद जितना इसका वेट आया उसको हमने बोल दिया कि ये जो है ये 1 किलोग्राम का है। और फिर क्या किया? इसको एक लेबोरेटरी में सेफ हमने रख दिया जाके। ठीक है, अब ऐसे ही और टुकड़े बनाए हमने और वो सारे टुकड़े क्या किए? पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सबको बांट दिए। क्यों सबको बांट दिए? ताकि सबको पता चले कि 1 किलोग्राम एक्चुअल में होता कितना है। फिर बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने इसके हिसाब से 1 किलोग्राम का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, आज जो हम वेट्स देखते हैं ना, वो जो छोटे छोटे होते हैं तराजू पे रखते हैं, जिस पे 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम ऐसा लिखा होता है, तो वो भी इसके बेसिस पर ही बनाए गए हैं। इसका जितना वेट होता है उतना ही उसका 1 किलोग्राम वाले का भी वेट होता है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है उसका वेट तो 1 किलोग्राम होगा। अब और एक चीज़ की गई है कि ये जो सिलेंडर है इस पे ऐसी 2 लाइन्स खींच दी, एक लाइन और दूसरी लाइन। ठीक है, फिर क्या किया गया कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इतना, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इतना, उसको बोला गया है क्या? 1 मीटर। उसको क्या बोला गया है? 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मिल गया हमको। इस सिलेंडर का जितना वेट है वो होगा 1 किलोग्राम और वेट का यूनिट ही क्या होता है? किलोग्राम। फिर हमने इस सिलेंडर पे 2 लाइनें खींच दी। इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया 1 मीटर। और मीटर किसका यूनिट है? अभी तो हमने पढ़ा, लेंथ का यूनिट है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो फिर से क्या किया गया कि ऐसे ही इतने अमाउंट में जो लकड़ियां हैं वो बनाई गई और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। क्यों? ताकि सबको पता चले कि 1 मीटर होता कितना है। फिर सबने इसका 1 मीटर का यूज़ करना शुरू कर दिया उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे किलोग्राम बना, ऐसे ही मीटर बना। तो अ सर्टन डिस्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए एक सर्टन डिस्टेंस लिया गया है और वो डिस्टेंस क्या है? वो जो सिलेंडर पे हमने 2 लाइन खींची थी उसके बीच का डिस्टेंस, उसको ही बोलते हैं 1 मीटर। वाई इज देयर अ नीड फॉर सच अ स्टैंडर्ड यूनिट? अब पूछा गया कि इन सब यूनिट्स की ज़रूरत क्या है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं कि हम सिलेंडर बना रहे हैं, हम उन पे 2 लाइन खींच रहे हैं, उसके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इन सब की ज़रूरत क्या है ना, वो हम देखेंगे। सपोज द स्पैन ऑफ अ हैंड इज एक्सेप्टेड एज द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। सपोज कि गवर्नमेंट ने या जो बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमको बोला कि आपके हाथ का जो स्पैन है, आपका जो हैंड स्पैन है, जो अब हमने अभी डेस्क मेजर किया था ना हैंड का यूज़ करके,
ठीक है, उतना जो आपका ऐसा हैंड स्पैन है उतना इतना जो है वो हो जाएगा 1 मीटर। सपोज करते हैं कि साइंटिस्ट ने ऐसा बोल दिया आपको, तो मैंने क्या किया, मैं गई मार्केट में और मैंने कहा कि मुझे 1 मीटर का क्लॉथ खरीदना है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मैंने दुकान वाले को बोला, शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1 मीटर का क्लॉथ चाहिए, तो मैं अपने हैंड से मेज़र करूंगी तो मेरे लिए 1 मीटर छोटा होगा, या दुकानदार जो मेज़र करेगा अपने हैंड से उसके लिए 1 मीटर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है मुझसे, मतलब मुझसे डिफरेंट होगा, है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि 1 मीटर उसका वाला सही है या मेरा हैंड वाला सही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या बोला कि तुम्हारे हाथ का जो भी 1 हैंड स्पैन है उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। तो ऐसा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए ये जो 1 मीटर है वो अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए हम इस हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा उसी को मानते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, जो सबके लिए क्या हो, सेम हो। With this unit we can measure length of cloth as 2 hand span, 3 hand span and so on। तो ऐसे लेंथ मेजर कर सकते हैं हम क्लॉथ की हैंड से, बट ये जो लेंथ है वो एक्यूरेट नहीं होंगी, क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दैट इज वाई हैंड स्पैन कैनॉट बी अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। इसीलिए हम हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते, क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट, पहले ये देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखो यहाँ पे ना कुछ सिस्टम्स है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स जो है ये बने थे यूनिट्स के लिए, यूनिट बनाने के लिए, जब ये न्यू सिस्टम था तब। ठीक है, आज जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट सिस्टम है MKS सिस्टम, सेकेंड सिस्टम है CGS सिस्टम, और एक सिस्टम है जिसका नाम है SI सिस्टम। क्या नाम है, SI सिस्टम। आज जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम, और यही सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पूरे वर्ल्ड में हम ज़्यादातर यही सिस्टम यूज़ करते हैं यूनिट्स के लिए। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं MKS सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। देखो बहुत ईजी है, जब हम MKS सिस्टम की बात करते हैं तो M फॉर होता है मास, M फॉर क्या होगा, मास, K फॉर क्या होगा, किलोग्राम, और S फॉर क्या होगा, सेकेंड। सॉरी, दिस M इज नॉट मास, दिस इज मीटर। ये यूनिट्स की बात करें हम, ठीक है। तो MKS सिस्टम में क्या होगा, M मतलब मीटर, किसका यूनिट है मीटर, बताओ किसका यूनिट है, लेंथ का, है ना। तो जब भी हम लेंथ की बात करेंगे और आपको पूछा कि MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, तो मीटर रहेगा। K फॉर क्या होता है, किलोग्राम। अब किलोग्राम किसका यूनिट है, हम इतनी देर से 40 किलोग्राम 30 किलोग्राम देख रहे हैं, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, वेट का यूनिट है। तो वेट कितना होगा अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम, किलोग्राम में मेजर करेंगे। और सेकंड किसका यूनिट रहेगा, ऑफकोर्स टाइम गिनते हैं हम सेकंड में, तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो MKS सिस्टम क्या है, सिंपल बात करें, MKS सिस्टम में हम ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में गिनते हैं, वेट को किलोग्राम में गिनते हैं और टाइम को सेकंड में गिनते हैं, उसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। वैसा ही एक होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम C फॉर सेंटीमीटर होता है। MKS में क्या था, MKS में M फॉर मीटर था। अब ये छोटा वाला सिस्टम है, ठीक है। मीटर का छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर G फॉर क्या हो जाएगा, ग्राम, G फॉर क्या हो जाएगा, ग्राम। MKS में क्या था, किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम, यहाँ पे G फॉर क्या है, ग्राम, और S फॉर सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या होता है कि हम डिस्टेंस को तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मतलब ही लेंथ, ठीक है। फिर मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, और सेकेंड जो टाइम है उसको हम मेजर करते हैं सेकेंड में। In the MKS system of measurement, distance, mass and time are accepted as fundamental quantities। अब जो MKS सिस्टम है उसमें हम 3 ही क्वांटिटीज को हम देख रहे हैं, है ना। देखा होगा आपने कि MKS सिस्टम जब हमने बात करी तो सिर्फ 3 क्वांटिटीज देखी। पहले तो मीटर, मीटर मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मीटर तो एक यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसमें, लेंथ, लेंथ या फिर डिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी बोल लो। फिर K फॉर किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेट, और सेकंड मतलब
सेकेंड मतलब कौन सी क्वांटिटी, टाइम, ठीक है। तो इसमें हम 3 ही क्वांटिटीज का नाम ले रहे हैं, लेंथ, वेट और टाइम, लेकिन बाकी भी तो क्वांटिटीज है ना जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो तो इसमें आया ही नहीं है ना, वो तो आया ही नहीं। और क्या मेजर करते हैं, और वॉल्यूम मेजर करते हैं, वो भी इसमें नहीं आया। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर करते हैं, लेकिन मेन जो है, बेसिक जो है, वो 3 ही क्वांटिटीज मानी जाती हैं। बाकी जो सारी क्वांटिटीज है, लाइक टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और इंटेंसिटी है, ये सब जो है ये हम इन 3 क्वांटिटीज का यूज करके ही डिराइव करते हैं। वो आगे हम जानेंगे कि कैसे इन 3 क्वांटिटीज का यूज करके हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। These 3 quantities are used to measure all other quantities. तो ये जो 3 क्वांटिटीज है इनका यूज करके हम मेजर करते हैं बाकी सब क्वांटिटीज। अब देखो टेबल कंप्लीट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है, मास को अगर देखा जाए तो MKS में मास यानी वेट, दोनों का जो यूनिट है वो सेम ही होता है। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। आपको इसमें यूनिट्स लिखना है, जो एम्प्टी बॉक्स है आपको इसमें क्या लिखना है, यूनिट। CGS सिस्टम में देखेंगे तो ग्राम। अब देखो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए MKS सिस्टम में क्या यूज करते हैं हम, मीटर, है ना। और CGS सिस्टम में डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। फिर टाइम के लिए क्या यूज करते हैं MKS सिस्टम में, सेकेंड, स्मॉल s, और CGS में भी सेकेंड ही यूज करते हैं। स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं, अब देखो स्पीड तो हमने पढ़ा ही नहीं कि स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 3 ही बेसिक क्वांटिटीज है, मास है, डिस्टेंस है, टाइम है। लेकिन स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हमको स्पीड निकालना है, स्पीड का यूनिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देंगे। देखो पहले MKS सिस्टम के लिए करते हैं। डिस्टेंस क्या था MKS सिस्टम के लिए, इधर लिखती हूँ मैं, डिस्टेंस क्या था MKS सिस्टम के लिए, बताओ। MKS में डिस्टेंस कैसे गिनते हैं हम, मीटर में, तो ये हो गया मीटर। और टाइम क्या था MKS सिस्टम के लिए, बताओ। टाइम किस में गिनते हैं हम, सेकेंड में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, हमको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देखो, मीटर है, तो मीटर लगा दिया। मीटर को हम स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। टाइम कितना है देखो, सेकेंड है, तो अपॉन करके टाइम, अपॉन करके सेकेंड। तो स्पीड के लिए क्या यूनिट मिल गया हमको, मीटर अपॉन सेकेंड। ये जो अपॉन है ना, यूनिट में हम इसको पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, PER, पर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के लिए क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही CGS में बात करें तो CGS का आप लोग निकालो क्या होगा, यही फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप लोग कैलकुलेट करना, और इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, गिन के देख लेना, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट, देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो क्वांटिटीज है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लर्न दैट द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमने अभी भी देखा कि जो स्पीड है वो किसका रेशियो है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे और क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो, उसमें ये सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज ही यूज की जाती हैं और उनका यूज करके हम बाकी की क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। ये तो स्पीड हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे ही हम बाकी की क्वांटिटीज भी उनके फॉर्मूले में यूज करके निकाल सकते हैं।